चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पे। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमस्क्यू डे, न्यूज ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं अमन सर वाईफाई स्टडीज, और आपको 6 AM पर ये वीडियो रेगुलर अवेलेबल हो सके और आज के दिन की शुरुआत। और बाकी आपके लिए नए ऑफर्स अवेलेबल हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। एडिशनल मंथ आपको इसमें मिल पा रहे हैं, लाइव अमन कोड से आप यूटिलाइज कर सकते हैं। चलिए, आज के दिन की शुरुआत 11 मई नेशनल टेक्नोलॉजी डे आज के दिन ऑब्जर्व किया था। देखिए, साइंस की एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है सोसाइटी में अगर बात करी जाए तो, और स्टूडेंट्स को एनकरेज करने के लिए कि वो साइंस को ऑप्ट करें एज अ करियर, इसलिए ये नेशनल टेक्नोलॉजी डे ऑब्जर्व किया जाता है। इस दिन पोखरान का जो न्यूक्लियर टेस्ट है वो 11 मई 1998 में हुआ था। और जो ट्रिमेंडस अचीवमेंट है साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की, इसको लेके अटल बिहारी वाजपेयी ने 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे अनाउंस किया था। चलिए, आज के दिन की शुरुआत, पहला क्वेश्चन, रेलटेल इसने लॉन्च किया है पीएम वानी बेस्ड वाईफाई सर्विसेज, और ये कितने रेलवे स्टेशन में अभी प्रोवाइड की जा रही है? तो 100 रेलवे स्टेशन में इसे प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये जो पूरी सर्विस है ये प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस है पीएम वानी के नाम से, जिसको कौन प्रोवाइड करा रहा है? रेलटेल प्रोवाइड करा रहा है। इसमें वाईफाई सर्विसेज 100 रेलवे स्टेशन में जो है प्रोवाइड की जाएगी इस रेल पीएसयू के द्वारा। अभी ये सिर्फ 100 रेल स्टेशन है, लेकिन उसके बाद फेज़ मैनर में जून 2022 तक ये 6000 जितने भी रेलवे स्टेशन हैं उन सभी में वाईफाई सर्विसेज जो है अवेलेबल होंगी। ये एक तरीके से सॉफ्ट लॉन्च पब्लिक फ्रेंडली सर्विसेज है डेफिनेटली, जिसमें आपको वाईफाई मिल पा रहा है। एंड्रॉयड बेस्ड आपके पास मोबाइल फ़ोन है तो आप उसमें वाई डॉट नाम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, और उसके बाद उसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये जो सर्विसेज रेलटेल के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है, रेलटेल जो है एक इंटीग्रेटेड वाईफाई नेटवर्क पूरे कंट्री में भी प्रोवाइड करा रहा है अदर सोर्सेज में। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ये जो है ये सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है। चलिए देखिए, दूसरा क्वेश्चन, हाल फिलहाल में कौन सी कंट्री की डेलीगेशन जो है इसने मेघालय विजिट किया है गोल्डन जुबली ऑफ लिबरेशन वॉर? तो ये डेफिनेटली लिबरेशन वॉर जो है बांग्लादेश से संबंधित है। तो 25 मेंबर डेलीगेशन जो है बांग्लादेश से मेघालय में आए हैं गोल्डन जुबली सेलिब्रेट करने के लिए, लिबरेशन वॉर ऑफ बांग्लादेश। इसमें से जो 25 में से 18 हैं वो लिबरेशन वॉर के फाइटर जर्नलिस्ट हैं, और कुछ कॉमन पीपल जो प्रोफेशंस में अलग अलग। उसके अलावा ये जो डेलीगेशन है इन्होंने इंडियन आर्मी के सीनियर ऑफिसर, इंडियन एयरफोर्स और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के सीनियर ऑफिसर से मीटअप किया है, जिनका एक बड़ा योगदान रहा था 1971 के लिबरेशन वॉर में, जो कि इंडिया ने मदद करी थी बांग्लादेश को आज़ाद कराने में। अभी जो है स्वर्णिम विजय वर्ष सेलिब्रेशन हो रहा है और 50 वर्ष पूरे हुए हैं बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस के, तो इस वजह से इसको जो है ऑर्गेनाइज किया गया है मेघालय में। देखिए, चिंतन शिविर जो है कांग्रेस पार्टी ने उदयपुर में रखा है। कब से कब तक? तो ये 13 मई से लेके 15 मई के बीच में होगा। देखिए, आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस इस समय लास्ट कुछ ईयर से बैक टू बैक डिफीट्स झेल रहा है हर एक लेवल पे, जितने भी जनरल इलेक्शन हो रहे हैं, असेंबली इलेक्शन एंड ऑल। तो इस वजह से जो है 400 सीनियर कांग्रेस लीडर्स जो है उनकी एक मीटअप होने वाली है राजस्थान उदयपुर में। 3 दिन का ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन है जिसमें पार्टी अपनी स्ट्रेटजी डिसाइड करेगी किस वजह से इलेक्टोरल डिफीट्स हो रहे हैं, इसलिए इसे चिंतन शिविर कहा गया है, जो कि 13 मई से लेकर 15 मई के बीच में उदयपुर रिजॉर्ट्स में जो है होने वाला है, जिसमें फेमस जो चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत, एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी राजस्थान से अजय माखन और भी बहुत सारे जो है मेंबर्स होने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा वर्चुअली लॉन्च किया जाने वाला मध्य प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी कब? तो ये 13 मई को लॉन्च किया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा वर्चुअली इसे लॉन्च किया जाएगा मध्य प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन प्लान 2022, जो कि ब्रिलियंट कन्वेंशन जो सेंटर है वहाँ से इंदौर से होगा, इसे इनॉग्रेट किया जाएगा, जिसमें जो है अवेलेबल होंगे चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान और पूरी सेरेमनी को इनॉग्रेट करवाने के लिए। उसके अलावा इस पूरी पॉलिसी में जो एक स्टार्टअप पॉलिसी है गवर्नमेंट की, ये जो है एक तरीके से सपोर्ट करेगी एंटरप्रेन्योर्स को, जो कि 2022 में एंटरप्रेन्योरशिप पे आ रहे हैं, उन सभी को सपोर्ट करने के लिए, स्ट्रेंथ आउट करने के लिए। ये एक तरीके से अलग है। एमपी स्टार्टअप पॉलिसी 2022 जो है, इसका कंसेप्ट एमपी स्टार्टअप सेंटर के अंतर्गत जो है आने वाला है, जिसमें एमएसएमई डिपार्टमेंट भी जो है पार्टिसिपेट करने वाले हैं। जो स्लेन जर्नलिस्ट है, फोटो जर्नलिस्ट थे दानिश सिद्दीकी, उनको अभी हाल फिलहाल में कौन से इंडियन हैं ये जिनको पुलित्जर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो 4th इंडियन है
जिनको पुलित्ज़र प्राइज़ से सम्मानित किया गया है। देखिए, आप सभी जानते हैं दानिश सिद्दीकी एक फेमस फ़ोटो जर्नलिस्ट रह चुके हैं, जिनका निधन हुआ था ड्यूरिंग असाइनमेंट इन अफ़गानिस्तान, जिसकी वजह से इन्हें जो है अवार्ड भी दिया गया था। इन्होंने अफ़गान ट्रूप और तालिबान के बीच में जो क्लैशेस हो रहे थे उसको कवर किया था बोलदाक डिस्ट्रिक्ट में, जिस समय इनकी मृत्यु हुई। तो अब इनको जो है प्रेस्टिजियस पुलित्ज़र प्राइज़ से भी सम्मानित किया गया है फॉर फोटोग्राफी कैटेगरी। उसके अलावा जो है अदनान हदीदी, सना इरशाद मट्टो, अमित देव, ये साथ में हैं इनके मेंबर, जो कि रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी है, इनसे संबंधित है। चलिए देखिए, एक और क्वेश्चन आप सभी के सामने। अर्थक्वेक 6.3 जोड़ का जो है जापान और कौन से एरिया में आया है? तो जापान के साथ साथ जो है ताइवान की लोकेशन में आया है। ये जो डाटा है ये कंफर्म किया गया है, यूएसए जियोलॉजिकल सर्वे है, इसके द्वारा जो है कंफर्म किया गया है कि 6.3 मैग्नीट्यूड का जो है अर्थक्वेक शॉक जो है सुनने को मिला ताइवान और जापान साउथ वेस्टर्न के बीच में, जो कि एक वैल्यू ठीक ठाक है, लेकिन हाँ, इससे कोई डेंजर नहीं हुआ, सुनामी का कोई भी डेंजर नहीं आया, क्योंकि ये डीप इनसाइड हुआ था। तो इसका मैं आपको डाटा बता देता हूँ। मेटलर्जिकल एजेंसी के अकॉर्डिंग जो है ये अर्थक्वेक जो है 20 किलोमीटर बिलो द सरफेस, सी सरफेस हुआ था। ठीक है, जो जापान के द्वारा डाटा बताया गया 6.6 मैग्नीट्यूड जो है इसका वैल्यू अलग से बताया गया, और ताइवान के नियर 110 किलोमीटर का। तो ये अलग अलग डाटा है। चलिए देखिए, एक और क्वेश्चन देखिए। रिसेंटली कौन सी कंट्री है जिसने अनाउंस किया है अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस फॉर वर्कर्स? तो ये भी यूनिक बात है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट ने एक अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस जो है ये भी स्कीम निकाल दी है। अगर आपकी किसी भी वजह से अचानक सडनली जॉब जाती है तो आपको इंश्योर किया जाएगा कि आपको कुछ समय के लिए अमाउंट गवर्नमेंट से मिले। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट मीटिंग में इसमें यूएई की जो प्रेसिडेंट हैं इन्होंने ये जो स्कीम अनाउंस की है, कैश अमाउंट जो है लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए इंश्योर्ड पर्सन को ज़रूर दिया जाएगा। उसके अलावा एक और अनाउंसमेंट की गई, 5 ईयर ग्रीन वीज़ा जो है अनाउंस किया गया है, जिसमें यूएई स्किल्ड प्रोफेशनल, फ्रीलांसर, इन्वेस्टर, एंटरप्रेन्योर्स, इन सभी को इनवाइट करते हैं कि वो 6 महीने के लिए जो है यूएई में स्टे कर सकते हैं आफ्टर द रेजिडेंट परमिट कैंसिल्ड और एक्सपायर्ड। तो ये एक अट्रैक्टिवनेस लाने के लिए कि यूएई में आके जो है लोग काम करें अगर वो स्किल्ड पर्सन है, तो ये यूएई का कंसेप्ट है। चलिए देखिए, एक और क्वेश्चन देखिए। कौन सी कंट्री जिसने इन्वेस्ट किया है 1500 करोड़ एज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रेटजी टू बूस्ट टाई अप विद इंडिया? तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का टाई अप है। तो रिसेंटली जो है ऑस्ट्रेलिया इंडिया का इकोनॉमिक स्ट्रेटजी में चेंज आया है। 5 साल का प्लान जो है, जिसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक एम्बिशंस देखते हुए इंडिया के साथ 1500 करोड़ का जो है इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इंडिया जो है ऑस्ट्रेलिया का 7th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। बायलैटरल ट्रेड अगर देखा जाए तो 24.3 बिलियन है एज ऑन 2020, और वी आर लीडिंग फ्रॉम 5 ईयर्स विद ऑस्ट्रेलिया। जो अगर ट्रेड की अगर बात करी जाए, कॉमन वैल्यूज़ हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इकोनॉमिक्स हैं, और स्ट्रॉन्ग पीपल टू पीपल बॉन्ड है। ऑस्ट्रेलिया में इंडिया से बहुत ज़्यादा डिस्पोरा भी रहता है, तो इस वजह से भी इम्पोर्टेंट है। कौन सी सिटी है जो कि होस्ट कर रहा है बिग ब्रिज चैम्पियनशिप? तो ये कोलकाता के द्वारा होस्ट किया गया है। तो इसमें अराउंड 300 गेमर जो है रिप्रेजेंट करेंगे। जो ये पूरा इवेंट होने वाला है, ये 4th ऑल इंडिया श्री सीमेंट ब्रिज टूर्नामेंट है, जो कि विश्वा बांग्ला कॉन्फ्रेंस सेंटर जो है न्यू सिटी रजारघाट इस लोकेशन पे होने वाला है। और ये फर्स्ट क्लास नेशन वाइड ब्रिज ओकेजन होगा, जो कि कोविड-19 पेंडेमिक के समय में बंद कर दिया गया, तो उसके बाद इसे अब कर रहे हैं। इस प्रेस्टिजियस चैम्पियनशिप में जो ऑर्गेनाइज़र हैं वो ध्यान रखिएगा, कंपनी ब्रिज एफिलिएशन ऑफ इंडिया है, और उसके अलावा ब्रिज फेडरेशन ऑफ इंडिया है। ये दोनों ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इस पूरे इवेंट को, जिसमें बहुत सारे जो है मेंबर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल फिलहाल में कौन से यूनियन मिनिस्टर हैं जिन्होंने कहा है कि जो नेक्स्ट सेंसस होगा वो फुली डिजिटल होगा विद 100% एक्यूरेसी? तो ऐसा अमित शाह के द्वारा, होम मिनिस्टर के द्वारा कहा जाएगा डेफिनेटली, तो अमित शाह के द्वारा कहा गया। तो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा कहा गया है कि जो हमारा नेक्स्ट सेंसस होने वाला है वो 100% परफेक्ट डिजिटलाइज होगा, जो कि जिसकी मतलब काउंटिंग है अभी होल्ड पे है कोविड की वजह से। और डेफिनेटली जो 2021 का सेंसस है वो भी सितंबर में अब अनाउंस किया जाएगा, ऐसा एक्सटेंशन किया गया है। तो ये अनाउंसमेंट जो है 100% ये, इससे फ़ायदा क्या होगा कि आने वाले 25 सालों तक इंडिया जो है डेवलप कैसे करेगा उसकी प्लानिंग अच्छे से हो पाएगी। उसके अलावा हालांकि ये जो है 50% पॉपुलेशन जो है
उसका डाटा होल्ड करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी जो है इस डाटा से जो है लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। मोबाइल एप्लीकेशन में इसका डाटा भी डाउनलोड हो पाएगा। तो ये अनाउंसमेंट जो है की गई है। क्विक पॉइंट देखिए, हाल फिलहाल में कौन से देश के प्राइम मिनिस्टर जो हैं जिन्होंने रिज़ाइन किया है प्रोटेस्ट के बाद, तो श्रीलंका, और इनका घर भी जला दिया गया। उसके अलावा रिसेंटली कौन सी कंट्री है जो कि रशिया से पुल आउट कर रही है इसकी कंट्री के टेक कंपनीज, तो चाइना की टेक कंपनीज जो है पुल आउट कर रही है। ये शौक है रशिया को एक तरीके से। हाल फिलहाल में इंडिया का कौन सा फाइटर जेट है जिसकी जो अपग्रेडेशन है वो रुक चुकी है यूक्रेन रशिया कन्फ्लिक्ट की वजह से, सुकोई 30 की। देखिए, कल मैंने एक सवाल पूछा था, प्रॉन कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आंसर इस क्वेश्चन का क्रस्टेशियन फैमिली से। और आज का सवाल देखिएगा, फर्स्ट रिसर्च स्टेशन अंटार्कटिका में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया वो कौन सा था। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें अमन सर वाईफाई स्टडी, थोड़ा आप मुझसे कनेक्ट हो सकें। और कॉम्बैक्ट आप इसे नोटिफाई कर लेना, एक अच्छे ऑफर्स हैं लाइव अमन से आपको नोटिफाई करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन यूटिलाइज करिए जो एसएससी कॉम्बैक्ट है। तो साथ के साथ जो है आपके नए ऑफर्स अवेलेबल हैं, एक्स्ट्रा जितने भी मंथ हैं आप इनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये नए ऑफ़र लाइव अमन कोड से आपको मिलेंगे, और लाइव अमन कोड से आपको सारे कोर्सेज़ भी अवेलेबल होंगे। तो आपको लाइव अमन कोड लगाना है जिससे आपकी फ़ीस जो है कम हो। यूटिलाइज़ करिएगा इस अपॉर्चुनिटी को, और सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।